हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस इंडिया टेक के इस एपिसोड में मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं मिग 29K के बारे में कि क्या मिग 29K एक अच्छा वेरिएंट है, कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। यानी कि कह सकते हैं क्या हम मिग 29K को एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो कह सकते हैं कि स्टेब्लिश किए हैं वो क्या एक अच्छा वेरिएंट है या इससे भी अच्छा वेरिएंट हो सकता था F-16 हॉर्नेट, जो कि अमेरिका का सबसे खतरनाक फाइटर जेट कहा जाता था। अब बात कर लेते हैं कुछ मिग 29K के बारे में, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या मिग 29K एक अच्छा वेरिएंट है भारत के लिए। तो बात कर लेते हैं मिग 29 के कुछ खासियतों के बारे में कि मिग 29K की बात कर ली जाए तो इसमें एक बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम था कि इसमें एक कैटापुल्ट सिस्टम और अरेस्टेड लैंडिंग सिस्टम दिया गया था। अब एक कैटापुल्ट सिस्टम क्या होता है, अरेस्टेड लैंडिंग क्या होता है, थोड़ा वो समझते हैं। कैटापुल्ट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि फाइटर जेट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही हाई स्पीड के साथ, बहुत ही हाई थ्रस्ट के साथ हम कह सकते हैं टेक ऑफ कर सकते हैं। यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर में बहुत ही कम स्पेस होता है, ऐसे में आप किसी भी खतरनाक फाइटर जेट या कह सकते हैं किसी भी फाइटर जेट को आप आसानी से टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम कह सकते हैं कैटापुल्ट सिस्टम। कैटापुल्ट सिस्टम एक ऐसी मशीन होती है जिसके अंदर एयरक्राफ्ट कैरियर को कह सकते हैं कि अटैच कर देते हैं। उसके बाद ये क्या करता है कि एक गुलेल की तरह, यानी कि कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पीड से किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को फेंकता है जिससे कि उन्हें एक हाई थ्रस्ट मिलता है टेक ऑफ करने के लिए। इसे हम बोलते हैं कैटापुल्ट सिस्टम। और वहीं बात करें जहाँ अरेस्टेड लैंडिंग की, तो जैसा कि आप जानते हो कि कह सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंड कराने के लिए काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेस तो नहीं रहता एयरक्राफ्ट कैरियर पे, कह सकते हैं इसका जो स्पेस रहता है बहुत ही कम होता है। तो ऐसे कम स्पेस पे कह सकते हैं किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे हम कह सकते हैं किसी भी फाइटर जेट को लैंड कराना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं हम कि अरेस्टेड लैंडिंग। अरेस्टेड लैंडिंग में नॉर्मली क्या होता है कि 3 वायर्स होते हैं जो कि कह सकते हैं जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर के कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे 3 वायर्स को कह सकते हैं लगाया जाता है, जिसमें से कह सकते हैं फाइटर जेट को हम कह सकते हैं जो बीच वाला वायर है उसके ऊपर प्रेफरेंस करते हैं। कह सकते हैं उसके अंदर जो फाइटर जेट होता है उसके अंदर हुकनुमा आकृति लगी रहती है, कह सकते हैं उससे हम क्या करते हैं कि किसी भी एक वायर में फंसा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि पूरी कह सकते हैं जो बहुत ही धीरे स्पीड से कह सकते हैं लैंड होता है। यानी कि कह सकते हैं फाइटर जेट बहुत हाई स्पीड में रहेगा तो जब फंस जाएगा इस कह सकते हैं इस कह सकते हैं वायर्स में, तो ये कह सकते हैं स्पीड अपना कह सकते हैं कि बहुत ही कम कर लेता है जिससे कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे फाइटर जेट को आसानी से उतारा जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक होती है जो कि मिग 29K में पूरी तरीके से यह अवेलेबल था। अब कुछ और खासियतों के बारे में बात कर लेते हैं मिग 29K के। तो मिग 29K की बात कर ली जाए तो इसमें जो इसका जो विंग्स दिया था फोल्डेड विंग्स था। यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे काफ़ी स्पेस कम होती है, तो ऐसे में अगर अगर एयरक्राफ्ट कैरियर का जो विंग्स होता है काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेता है, तो ऐसे में इस टेक्नोलॉजी के जरिए या कह सकते हैं इस एयरक्राफ्ट में ऐसा सिस्टम दिया गया था जिससे कि आप विंग्स को फोल्ड कर सकते हो और विंग्स को फोल्ड करके आसानी से कह सकते हैं कि कम स्पेस में इसे रखा जा सकता है। तो जिसमें कि ये कह सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त सिस्टम था। हालांकि इसका फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा था, लेकिन इसके थ्रस्ट की बात करी जाए तो ये बहुत ही अच्छा थ्रस्ट प्रोड्यूस करता था क्योंकि इसका जो इंजन था ट्विन इंजन था। यानी कि कह सकते हैं इसके अंदर 2 इंजन इस्तेमाल किया जाता था। अब जान लेते हैं कुछ इसके कैपेसिटी के बारे में कि या इसकी कैपेसिटी कितनी थी, रेंज कितनी थी या कितना तबाही मचा सकता था। कह सकते हैं मिग 29K की बात करी जाए तो ये 25 किलोमीटर दूर से ही किसी भी कह सकते हैं कि जो कह सकते हैं जो कि ये टैंक है इसको ये आसानी से टारगेट कर सकता है। यानी कि 25 किलोमीटर दूर से किसी भी टैंक को आसानी से टारगेट कर सकता है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि 150 किलोमीटर की रेडियस में किसी भी तरह के ब्रिज को यह आसानी से उखाड़ सकता है। यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि जो फाइटर जेट होते हैं मोस्टली आपने देखा होगा कि ये ब्रिज के ऊपर ज़्यादा मतलब कह सकते हैं जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसे रोका जाता है। मतलब कह सकते हैं अगर आपकी आर्मी को लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलता रहेगा तो आपकी आर्मी कह सकते हैं लगातार युद्ध लड़ सकती है। लेकिन आपकी लॉजिस्टिक जो होता है, जो कह सकते हैं एनिमेशन होता है, अगर आपके यहाँ नहीं पहुँच पा रहा है तो आपकी आर्मी ज़्यादा देर तक नहीं लड़ सकती। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कह सकते हैं कि किसी भी ब्रिज को मार के कह सकते हैं इस फाइटर जेट के जरिए हम कह सकते हैं किसी ब्रिज को उड़ा देते हैं ताकि लॉजिस्टिक पूरी तरीके से टूट जाए। तो इसमें ये सिस्टम बहुत ही अच्छा था। या कह सकते हैं 130 किलोमीटर या 150 किलोमीटर की दूर से किसी भी ब्रिज को आसानी से डिटेक्ट करके उसे मार गिराने में या पूरी तरीके से सक्षम था। साथ ही साथ इसमें और एक खासियत थी कि ये कह सकते हैं किसी भी कॉर्बेट कॉम्बैट कह सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे हमला करने में बखूबी तरीके से सक्षम था। या 300 किलोमीटर की दूर से ही किसी भी एयरक्राफ्ट का कैरियर पे आसानी से हमला कर लेता था। एक चीज़ इसमें बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग थी जो कि कह सकते हैं इसमें ऑक्सीजन जनरेटर था।
नॉर्मली क्या होता है किसी भी फाइटर जेट की बात कर ली जाए तो उसमें ऑक्सीजन जनरेटर नहीं होता, ऑक्सीजन की सिलेंडर ही लेके फाइटर प्लेन को कह सकते हैं उड़ाया जाता है, जिससे कि जब तक आपके अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल है तभी तक आप फाइटर प्लेन को उड़ा सकते हैं। जैसे ही आपका ऑक्सीजन लेवल खत्म होता है तो आपको कह सकते हैं बेस कमांड पे कह सकते हैं कनेक्ट करना पड़ता है, या कहते हैं बेस कमांड पे जाना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या था, एक कह सकते हैं ऑक्सीजन जनरेटर मशीन था जो कि लगातार कह सकते हैं ऑक्सीजन जनरेट कर सकती है। साथ ही साथ में इसमें एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक दिया गया था, जो कि जैसा कि आप जानते हो कि एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक नीचे के साइड दिया रहता है, जो कि कह सकते हैं उसी फ्यूल का इस्तेमाल करके फाइटर जेट प्लेन उड़ता है। और जब कह सकते हैं उसे लगता है कि कोई खतरा है या हमें बहुत ही तेज स्पीड से जाना है, निकलना है दुश्मन के कह सकते हैं एरिया से, तो यह क्या करता है फ्यूल टैंक को वहीं ड्रॉप कर देता है और उसके बाद वह स्पीड उसकी और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि इसका जो वेट होता है लाइट हो जाता है और ये बहुत ही तेज स्पीड से निकलता है। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि फीचर्स था। साथ ही साथ ये कह सकते हैं वर्टिकल टेक ऑफ कर सकता है, यानी कि वर्टिकल कह सकते हैं कि 90 डिग्री पे ही कह सकते हैं टेक ऑफ कर सकता था, जो कि कह सकते हैं बहुत ही अच्छा बात था मिग 29K के लिए। बात करी जाए मिग 29K की और खासियतों की बात कर लें तो मिग 29 में एक और खासियत थी कि ये एक साथ कह सकते हैं 10 टारगेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। इसका जो ऐसा मॉड्यूल था, जो आगे का इसका जो रडार था, ये कह सकते हैं एक बार में 10 टारगेट को ये आसानी से डिटेक्ट कर लेता था, लेकिन 4 टारगेट को ये मार के गिरा सकता था। तो ये इसमें बहुत ही अच्छा स्पेसिफिक फीचर्स था। वैसे फाइटर प्लेन की बात करी जाए तो फाइटर प्लेन आगे के एरिया में बात करी जाए, आगे के एरिया में तो 120 डिग्री तक किसी भी एंगल को आसानी से ये कह सकते हैं डिटेक्ट कर सकता है, मतलब 120 डिग्री आगे कवर कर सकते हैं, वहीं 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री नीचे। तो कह सकते हैं इनका जो रडार होता है कह सकते हैं आगे के सामने की तरफ लगाया जाता है, जो कि कह सकते हैं 120 डिग्री वाइड एरिया को कवर कर सकता है। तो ये कह सकते हैं 120 डिग्री तक देख सकता था। और वही बात कर लिया डिटेक्शन की तो 10 या टारगेट को आसानी से डिटेक्ट कर सकता था, जिसमें से 4 टारगेट को आसानी से मार के ध्वस्त कर देता था। अब इसमें बहुत ही ड्रॉबैक वाला जो फीचर्स था वो क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। इसके इंजन की कैपेसिटी, इसके इंजन की कैपेसिटी बहुत ही कम थी, यानी कि 4000 घंटा आप इसके इंजन को आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो यह पूरी तरीके से डेड हो सकता था। यानी कि कह सकते हैं 4000 घंटा अगर आप इस इंजन को या कह सकते हैं इस फाइटर प्लेन को आप उड़ा देते हैं तो इसकी इंजन की लाइफ खत्म हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था। हालांकि और जो फाइटर जेट होते हैं उसमें 6 से 7 घंटे दिए रहते हैं, लेकिन इसमें बहुत ही कम घंटा था। तो कह सकते हैं 4000 घंटा था, जो कि बहुत ही इसमें कह सकते हैं बहुत ही कम था। अभी बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल बात कर लेते हैं तो ये थ्रस्ट फेल कर जाता था, यानी कि कह सकते हैं इसका 2 इंजन था तो एक इंजन कभी कभी थ्रस्ट फेल कर जाता था। हालांकि एक इंजन पे भी कह सकते हैं किसी भी फाइटर प्लेन को आसानी से उड़ाया जा सकता है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि आपका प्लेन कह सकते हैं उड़ते उड़ते कह सकते हैं एक इंजन उसका फेल हो जाए। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था इसके साथ, जिसके कारण कह सकते हैं उनकी कह सकते हैं मिग 29 की एक कह सकते हैं अच्छा वेरिएंट नहीं माना जाता है। जो कि मिग 29K की बात कर लें, वहीं अलग फाइटर जेट की बात कर ली जाए, F-16 हॉर्नेट की बात कर ली जाए तो वो अच्छा वेरिएंट था कह सकते हैं मिग 29K की अपेक्षा में। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ क्रैशेस की, जो मिग 29 में क्रैशेस बहुत होते थे। देखिए ये रसिया में था, तो रसिया में बात करें 2011 में या टेस्टिंग के दौरान ही कह सकते हैं कि यह कह सकते हैं क्रैश कर गया। और वहीं बात करी जाए एक बार सीरिया में ये क्या कर रहा था, सीरिया में हमला करके आ रहा था तो भूमध्य सागर में भी कह सकते हैं या क्रैश हो गया तो ये इसके क्रैशेस बहुत ही ज़्यादा हो गए। वहीं 2018 में बात करी जाए, 2018 में इंडिया में ये क्या किया कि कहते हैं रनवे को ओवरशूट करके कह सकते हैं क्रैश हो गया। वहीं बात करी जाए 2019 में तो 2019 में पक्षियों के झुंड से टकरा के कह सकते हैं पूरी तरीके से क्रैश हो गया। तो ये इसके क्रैशेस बहुत हो गए। 2020 में 2 बार क्रैश हो गया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रैश हो चुका था इसका, जो कि कह सकते हैं F-16 वहीं हार्नेट की बात कर लिया तो ये इससे अच्छा वेरिएंट था। तो भारत को F-16 के मिग 29K की जगह F-16 हॉर्नेट लेना चाहिए था, जो कि कह सकते हैं एक अच्छा वेरिएंट था। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।